अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ठीक हैं? आप फिट हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। पिछले भी लेक्चर सुन रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे फिज़िक्स को। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो फिज़िक्स को मुश्किल समझते हैं और हम उससे और भी आसान कर देते हैं। तो आज भी हम फिज़िक्स का एक ऐसा ही टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा लगातार आप पिछले लेक्चर से देख रहे हो, मैंने वेक्टर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो आज हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में बहुत सारे सवाल माइंड में आते हैं कि वेक्टर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, वेक्टर्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, वेक्टर्स को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग आपके सामने है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद स्केलर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर के साथ। एक वेक्टर जिसका नाम रखा हुआ है a, मुझे कहा गया इस वेक्टर को पॉजिटिव 2 से, पॉजिटिव 3 से, पॉजिटिव 4 से किसी भी एक पॉजिटिव नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। मैं इसे पॉजिटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। मैंने वेक्टर a को पॉजिटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर की मिकदार, वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर की लेंथ उतने गुना बढ़ जाती है, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आती। आप देख सकते हैं पहले भी इसकी डायरेक्शन इधर थी, अब भी इसकी डायरेक्शन इधर ही है, बस कोई चीज़ चेंज हुई है तो उसकी मैग्नीट्यूड। तो बेटा जब भी हम किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हम जितनी मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव नंबर लेते हैं, हमारे वेक्टर की मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आती। वेक्टर जिस डायरेक्शन में पहले लाई कर रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद भी उसी ही डायरेक्शन में लाई करता है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता तो इसकी मैग्नीट्यूड 3 गुना बढ़ जाती, डायरेक्शन वही रहती, डायरेक्शन में कोई चेंज ना आती। अब हम करते हैं बात, वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ और देखते हैं कि हालात क्या होंगे। देखें बेटा, मेरे पास एक वेक्टर जिसका नाम a। इस मर्तबा फैसला ये हुआ कि मैंने इसे पॉजिटिव 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव 2 के साथ। अब हम देखते हैं, जिस तरह पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड 2 गुना बढ़ी, डायरेक्शन में नो चेंज। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं और देखता हूं कि क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता। तो बेटा याद रखें, जब हम किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी मैग्नीट्यूड का, जितनी वैल्यू का हम नेगेटिव नंबर लेते हैं, अब भी हमारे वेक्टर की मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाती है। अगर हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मैग्नीट्यूड 2 गुना बढ़ गई। तो फिर इस नेगेटिव नंबर के आने से चेंज क्या आया? नेगेटिव नंबर के आने से चेंज ये आया, जो डायरेक्शन पहले इस तरफ थी, अब वेक्टर ने अपनी डायरेक्शन कर ली चेंज। इसका मतलब ये हुआ, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हुई, डायरेक्शन भी चेंज हुई। लेकिन बेटा मैंने ऊपर भी वो पॉजिटिव नंबर लिया जो ग्रेटर देन 0 था, 0 से बड़ा था। अब जो मैं नेगेटिव नंबर ले रहा हूं मल्टीप्लाई करने के लिए, वो भी 0 नहीं है। ये पॉजिटिव 1 से बड़ा है, ये नेगेटिव 1 नहीं है, नेगेटिव 2 है। तो मतलब कुछ स्पेशल केस भी होंगे जो 0 के लिए भी होंगे,
जो पॉजिटिव 1 के लिए भी होंगे, नेगेटिव 1 के लिए भी होंगे, हम उनको छोड़कर अगली बात कर रहे हैं जो हमारी बुक के मुताबिक है। अगर हम इसे -2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपने देखा मैग्नीट्यूड भी चेंज हुई, डायरेक्शन भी चेंज हुई। पहले डायरेक्शन वही रही, अब वेक्टर टोटली अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका है, बिल्कुल मुड़ गया है। तो इट मीन्स अगर हम उसे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होती है, डायरेक्शन नहीं। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हुई और डायरेक्शन भी चेंज हुई। हम चलते हैं आगे। इस मर्तबा हम वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया था और इस मर्तबा हम ले आते हैं कोई स्केलर क्वांटिटी। ये कोई वेक्टर है, मान लेते हैं वो वेक्टर है जी वेलोसिटी। आप जानते हैं वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने तीसरी टर्म समझाने के लिए इस मर्तबा जो वेक्टर सेलेक्ट किया है वो वेलोसिटी कर लिया है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने फैसला किया कि मैं वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करता हूं मैस के साथ। मैंने इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया है एक स्केलर के साथ। ये पहले वेक्टर था, अब देखना है मल्टीप्लाई होने के बाद, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद ये अब भी वेक्टर रहा है या ये स्केलर हो गया है। तो बेटा याद रखें, जब भी कोई वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास एक नया वेक्टर जनरेट हो जाता है। जो डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर की होती है, इस वेक्टर की थी, डायरेक्शन अब भी वही रहेगी, लेकिन हमें एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिल गई जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की थी। मैस की तो पहले भी डायरेक्शन नहीं थी, अब भी नहीं होगी। तो हमने क्या सीखा, जब कोई वेक्टर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो नई क्वांटिटी स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर ही आती है। उस वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो पहले वाले वेक्टर की थी, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जाती है। पहले भी वेक्टर क्वांटिटी थी, अब भी वेक्टर है, डायरेक्शन सेम, हमारे पास एक नई चीज जनरेट होके आ गई। नंबर 4, जो हम यूं बात कर लें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर। हमने इन 3 टाइप्स में वेक्टर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया। अब हालात ये बनने जा रहे हैं कि हम वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। बेटा याद रखें, ये 2 टॉपिक हमने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने हैं। हमारे मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर के, एनुअल के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट हैं, 5 ईयर पेपर में भी आ चुके हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं। याद रखें, पहला हमारे पास केस ये है, अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास रिजल्ट आ जाए किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तो हमने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, लेकिन आंसर क्या आया, स्केलर। इस प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक हमारे पास ये टाइप है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आने वाला आंसर भी वेक्टर होगा, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये दोनों टॉपिक हैं जिन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे और हमें रीजंस मिलेंगी कि यहाँ पर स्केलर आंसर क्यों आया, यहाँ पर वेक्टर क्यों आया, जबकि दोनों मल्टीप्लाई होने वाले तो वेक्टर ही थे, लेकिन आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल एक अलग नोयत के आ रहे हैं। यहाँ आंसर तो स्केलर आ रहा है, यहाँ आंसर वेक्टर आ रहा है। बेटा पिछले एक लेक्चर में मैंने लेक्चर के दौरान जिक्र किया था एक यूनिट वेक्टर का, जिस लेक्चर में मैं वेक्टर्स की कुछ टाइप्स बता रहा था, तो उन टाइप्स में यूनिट वेक्टर आया था। तो मैंने लेक्चर के दौरान ही कहा था कि हमने डिटेल से पढ़ना है। तो आज हमारे पास वो वेक्टर आ गया जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूनिट वेक्टर। देखिए बेटा, हमने एक वेक्टर के बारे में क्या जाना है अब तक,
हमने वेक्टर के बारे में ये जाना है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। यही पढ़ा हमने कि वेक्टर में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो मैं ऐसे ही ना एक बनाता हूँ वेक्टर ए के नाम से, यहाँ क्या लाऊंगा, ए की मैग्नीट्यूड, यहाँ क्या लाऊंगा, ए की डायरेक्शन। उस पिछले लेक्चर में मैंने कहा था यूनिट वेक्टर को हम जाहिर करते हैं हैट से, और इसका जस्ट यही मकसद है कि ये शो करता है क्या, डायरेक्शन। इस वेक्टर के यूज़ होंगे और, लेकिन हमारी फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 की हद तक, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की दोनों बुक्स में देख लो, हम यूनिट वेक्टर को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जहां हमें डायरेक्शन चाहिए हो, हमारी ज़रूरत डायरेक्शन की हो, हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसी सिचुएशन में सिर्फ ये चीज़ निकालना चाहूँ, ये चीज़ मेरे पास क्या आएगा, ए हैट, ए का वेक्टर, नीचे ए की मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का ये फार्मूला हमारे बहुत काम आना है। हमने इससे न्यूमेरिकल भी हल करने हैं, हमने इससे एमसीक्यूज भी हल करने हैं। कुछ लोग ना इसी फार्मूले को भी डेफिनेशन बना लेते हैं। वो क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर इज ए रेशियो बिटवीन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। जब हम वेक्टर की उसी की मैग्नीट्यूड के साथ रेशियो लेते हैं तो हम उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। बिल्कुल ठीक। इट मीन्स हमारे पास अब वेक्टर, यूनिट वेक्टर की दो डेफिनेशंस आ गई। पहली, द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1, यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। हम उसे डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम यूं कहें, द रेशियो बिटवीन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक है। हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। यहीं पर एक और बात डिस्कस कर लें। हमारे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम था जो हमने पढ़ा था अपने टॉपिक में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मान लिया ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, आपकी अपनी मर्जी है, जिसको मर्जी एक्स एक्सिस कहें, जिसको मर्जी वाई एक्सिस कहें, जिसको मर्जी जेड एक्सिस कहें। तो मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक नेमिंग कर दी। मैं इन तीनों की डायरेक्शंस को ज़रा देखना चाहता हूँ। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को देखने के लिए हम जिस यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो है आई हैट, मैग्नीट्यूड इसकी भी 1। वाई एक्सिस की डायरेक्शन देखने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास है जे हैट, मैग्नीट्यूड इसकी भी 1। जी एक्सिस को देखने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है के हैट, मैग्नीट्यूड इसकी भी 1। ये जो 3 मैंने यूनिट वेक्टर बनाए हैं, आई, जे और के, इन तीनों को हम नाम देते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जिनका आगे जाकर हम इस्तेमाल भी पढ़ेंगे, जो हमने यूज़ करने हैं आगे जाके। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का एक टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जो हम शुरू करने लगे हैं। आपने नोट कर लिया होगा।